तो चलो भाई सीटी वालों तैयार हो जाओ आज की मैराथन के लिए। आज की इस मैराथन के अंतर्गत अपन जितने भी क्वेश्चन करने वाले सारे के सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री भी होगी, कल्चर भी होगी, पॉलिटी भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी। और आप सबको पता है कि अपन सबने देखा था सीटी ग्रेजुएशन का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत जो राजस्थान जीके आई थी वो पूरी की पूरी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ध्यान रख लेना 2024 में आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए गए हैं उसमें राजस्थान जीके पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर की पूछी गई है। ध्यान रख लेना, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर जाते हो राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस वीडियो के अंतर्गत अपन मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि राजस्थान की आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही इस वीडियो के अंतर्गत कराने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर सीटी 10+2 वालों के लिए और जितनी भी आगे आने वाली एग्जाम है जैसे पशु परिचय एग्जाम हो चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, राजस्थान जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ही आंदोलन किसने चलवाया था, एक ही आंदोलन किसने चलवाया था, एक ही आंदोलन किसने चलवाया था। आप कंफ्यूज हो सकते हो केवल मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु को लेकर के। ठीक है, तो दोनों में से ध्यान रख लेना, जो एक ही आंदोलन चलाया गया था वो किसने चलवाया था, मोतीलाल तेजावत ने चलवाया था। अब आप मुझे बताओगे कि गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया था और जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था वो किसके निर्देशन में हुआ था, यानी कि उस टाइम पे कौन था, गोविंद गिरी थे या मोतीलाल तेजावत थे, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो भाई साहब, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो मेजा बांध आपको ध्यान रख लेना है कि कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, कोठारी नदी पर स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, मेजा बांध दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा, यानी कि राजस्थान में ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा। मैंने आपको हमेशा बताया, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, जिला पूछ रहा हूँ तो पहले सबसे पहले जयपुर के पे जाया करो, उसके बाद में जोधपुर जाया करो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में जयपुर दे रखा तो सीधा सीधा जयपुर सही भी हो जाएगा। ठीक है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, जयपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, कौन सी बजट में हुआ था, 2022-23 की बजट में घोषणा की गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो भाई साहब, जयपुर के हवा महल का निर्माण के शासनकाल में हुआ था, यानी कि कुल मिलाकर के जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और हवा महल कितने मंजिल की इमारत है, 5 मंजिल की इमारत है। अब आप मुझे बताओगे कि हवा महल की 5 मंजिलें जो है उनका नाम कौन कौन बता सकता है। आप मुझे कमेंट करके अगर बता दोगे तो मैं मान जाऊँगा कि आपकी सीटी की तैयारी बहुत खतरनाक चल रही है। जो हवा महल की 5 मंजिलें उनका नाम क्रम से बताना है कि पहले पर कौन सी है, दूसरे पे कौन सी है, तीसरी पे कौन सी है, चौथी कौन सी है और 5वीं कौन सी है। ठीक है, जो बता देगा उसके लिए गिफ्ट भी है, बीच वीडियो के अंतर्गत बता दूंगा, वीडियो के बीच में आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, कमेंट करके फटाफट से बता देना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था। भाई साहब, राजस्थान संघ कौन सा चरण था, पहला तो था मत्स्य संघ, दूसरा था राजस्थान संघ, तीसरा था संयुक्त राजस्थान संघ। तो राजस्थान के एकीकरण का जो राजस्थान संघ था यानी दूसरा चरण था, उसका प्रधानमंत्री कौन था, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पहला जो चरण था यानी कि पहले चरण था उसमें मत्स्य संघ बना था, उसका प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत। लेकिन जो दूसरा चरण था जिसका नाम था राजस्थान संघ, उसके प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। ध्यान रख लेना, गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री थे दूसरे चरण के। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। बताओ भाई साहब, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा हो तो आप जयपुर या जोधपुर क्लिक करते, तो आपका जयपुर करते तो गलत हो जाता है और जोधपुर करते तो सही हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान ही रख के जाना है कि राजस्थान में जो संगीत नाटक अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, ये जोधपुर वाला क्वेश्चन आपको याद करने की ट्रिक बताओ क्या। आपने अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तब आप उनको एक वीडियो देखा होगा जिनमें मतलब बैठे 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 वो ऐसे हिल रहे थे, फिर बोल रहे थे कि भाव आ रहा है, भाव आ रहा है, ऐसे बोल रहे थे। ठीक है, तो वो क्या संगीत सुन के एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। अब आपको पता होगा कि जो अशोक गहलोत जी वो कहाँ से खड़े होते हैं, तो सरदारपुरा सीट से खड़े होते हैं। कहाँ से, जोधपुर से। तो राजस्थान में संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन कवि नहीं है, यानी ऐसा कौन सा इनमें से जो स्वतंत्रता सेनानी या फिर आप बोल सकते हो कि क्रांतिकारी था जिसका कवि नहीं थे, यानी कि कौन कवि रचनाएं नहीं करते थे, कवि नहीं थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे उस टाइम पर डिलीट हो गया था क्योंकि इसमें सभी के सभी ऑप्शन
सही दे रखे थे, यानी कवि थे सारे के सारे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय बकरी और भेड़ रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में है। कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। इसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 9, देखो राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? बताओ भाई साहब, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में अकबर का किला है अजमेर में। ध्यान रख लेना, अजमेर में अकबर का किला है, जहां पर जहांगीर से मुलाकात किसने की थी? सर टॉमस रो ने की थी। सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात कहां पर की थी? अकबर के किले में की थी। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? ये भी अभी स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछा गया था कि बूंदी रियासत के जो बरड़ किसान आंदोलन हुआ था उसका नेता कौन था। देखो ये बार बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है, बरड़ा किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बूंदी रियासत में हुआ था। और इसका किसान आंदोलन जो किसान आंदोलन हुआ था, इसके नेता कौन थे? इसका आंसर मुझे बताओगे भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। बरड़ किसान आंदोलन का जो नेता थे वो थे नैनूराम शर्मा। कौन थे? नैनूराम शर्मा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। CET 10+2 के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके सारे के सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, ध्यान रख लेना। और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? वाटर होल गणना 2022 के अनुसार झालाना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखो वाटर होल गणना यानी कि एक तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि आमागढ़ तेंदुआ और जो ये इनकी गणना की जाती है ना, वो कौन सी पद्धति की जाती है? तो वाटर होल गणना पद्धति एक होती है, वाटर होल पद्धति, उसके माध्यम से इनकी गणना की जाती है। तो ये पूछ रहा है कि 2022 के अनुसार तेंदुओं की आबादी में कितनी वृद्धि हुई थी? यानी झालाना और आमगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। उन दोनों में तेंदुओं की आबादी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? ठीक है, किसके अनुसार? 2022 के अनुसार। तो ध्यान रख लेना 43% की वृद्धि हुई थी तेंदुए की आबादी में। लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान होगा कि तेंदुए ने एकदम तबाही मचा रखी है। कहाँ पर? उदयपुर में। बहुत सारी लगभग 10 जाने जा चुकी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? बताओ भाई साहब, बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है। आप सबको पता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना 3 राज्यों के मध्य चल रही है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य। उसमें से राजस्थान की हिस्सेदारी है 15.2%, ठीक है। और जो भाखड़ा नांगल परियोजना चल रही है वो कौन सी नदी पर चल रही है? तो ये सतलज नदी पर चल रही है और 15.2% राजस्थान की हिस्सेदारी आ जाती है इसमें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम, कौन सा? साभी राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताओ भाई साहब, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ध्यान रख लेना जयपुर शैली से संबंधित है। कौन है? साहिब राम। आपको चित्रकार सबके सब याद करके जाना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि अपने को खनिज और उसका खनन क्षेत्र को सुमेलित करना है और पहचानना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताओ भाई साहब, तांबा खेतड़ी में बता रखा है, बिल्कुल सही बात है, सबको पता होगा ये तो। तांबा खेतड़ी में सही बात है। लो एस्क मोरिजा बानोला, बिल्कुल सही बात है। सीसा जस्ता जावर खान उदयपुर, बिल्कुल सही बात है। टंगस्टन पलाना में कैसे आ जाएगी? पलाना तो बीकानेर में है। टंगस्टन कहाँ की प्रसिद्ध है? डेगाना नागौर की प्रसिद्ध है, तो टंगस्टन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई साहब, हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आभानेरी दौसा के अंतर्गत स्थित है। आभानेरी दौसा में कौन सा? हर्षद माता का मंदिर स्थित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहां शुरू किया गया? देखो देश का पहला था, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन, सौर पवन यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इन दोनों का संकरण करा करके विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। यानी कि हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें सौर ऊर्जा भी काम आती है, पवन ऊर्जा भी काम आती है। और ऐसा उत्पादन संयंत्र कहां पर शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। ध्यान रख लेना, हाइब्रिड जो विद्युत उत्पादन संयंत्र है वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो जैसलमेर में स्थापित किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, सरिता मोर संबंधित है? बताओ भाई साहब, सरिता मोर का संबंध, ये उस टाइम पे खेलों से संबंधित क्वेश्चन था, तो उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको वर्तमान में क्या ध्यान रखना है कि 2024 में जो ओलंपिक और आपको ध्यान होगा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, जो पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक थे, उनके सभी खिलाड़ियों में जितने भी राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनको खास करके याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, गुरु गोवालकर जनभागीदारी योजना का नाम बदलकर रखा गया है। देखो ये भी योजनाओं का क्वेश्चन था, उस टाइम पर ट्रेंडिंग में चल रही थी, इसलिए एग्जाम में पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला
झील में जगनिवास और नामक महल बनवाए थे। देखो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि पिछोला झील कहाँ पर है, उदयपुर में, आप सबको पता है। अब एक ये पूछा जाता है कि जगनिवास नामक जो महल है ये कहाँ पर है, उदयपुर में। एक पूछा जाता है कि जगनिवास जो महल है वो कौन सी झील में बना हुआ है, तो पिछोला झील में बना हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ रहा है कि जगनिवास जो महल है वो किसने बनवाया था, पिछोला झील के अंतर्गत किसने बनवाया था। फटाफट से आंसर बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 जो जगनिवास नामक महल था वो बनवाया था महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। ध्यान रख लेना, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने बनवाया था। कौन सा, पिछोला झील में जगनिवास महल, क्योंकि नाम से पता चल रहा है जगत सिंह के नाम से जगनिवास महल, ठीक है, लेकिन सेकंड है, ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है, स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन आ गया। बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, माही नदी पर। इसका पूरा नाम ही माही बजाज सागर बांध है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, बताओ भाई साहब। वागड़ की मीरा कौन सी महिला को कहा जाता है या किसको वागड़ की मीरा कहा जाता है, तो गौरी बाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसर्ग हेतु चुना गया है। कुल मिलाकर के आपको ध्यान रख लेना है कि पवन ऊर्जा के लिए सबसे बढ़िया कौन कौन से स्थान है, आप ऑप्शन देख करके बताओ। तो ध्यान रख लेना, पवन ऊर्जा के लिए जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी, इनका चयन किया गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा संभावित क्षेत्र ये हो गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, बताओ भाई साहब। ताम्रवती नगरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है, तो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। किस स्थान को, आहड़ को जाना जाता है, जो कि उदयपुर में स्थित है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है, तो ध्यान रख लेना खेर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है और कौन सी जनजाति निकालती है, आप मुझे ये ऑप्शन में कमेंट करके बताओगे कि कत्था खेर वृक्ष से कौन सी जनजाति निकालती है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम था, बताओ भाई साहब। बिज्जी किसको कहा जाता था, कौन से साहित्यकार को बिज्जी कहा जाता था, तो बिज्जी कहा जाता था विजयदान देथा को। ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम था, तो किसका था, विजयदान देथा का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है, यानी कि जैसे ये माही नदी जाती है ऐसे करके, ठीक है, राजस्थान में, तो ये पूछ रहा है कि बाएं किनारे की सहायक नदी, बाएं साइड से, यानी कि बाएं साइड किधर होगी, इधर से मिलने वाली नदी। तो बताओ भाई साहब। देखो जाखम तो ऊपर से आकर के मिलती है, अपने को सबको पता है। इसके बाद में ईरू जो नदी है, चाप नदी है और अनास नदी है। तो बताओ भाई साहब बाईं तरफ से कौन सी नदी मिलती है, तो ध्यान रख लेना इसमें क्या है, थोड़ा सा गलत दे रखा है। इसमें ऐसे पूछना चाहिए था कि दाएं साइड से कौन सी मिलती है। इसमें से केवल जाखम नदी है जो कि दाएं साइड से मिलती है, बाकी ईरू, अनास और चाप तीनों की तीनों बाएं साइड से मिलती है। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ था, गलत हुआ था, डिलीट हुआ था इसके बाद में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, पलाण, मोहरा, गोरबंद वह परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है, तो गोरबंद देखते हैं आपको पता चल गया होगा कि गोरबंद किसका आभूषण है, ऊंट का आभूषण है। तो ये सारे के सारे ऊंट के आभूषण, पलाण भी उसी का है, मोहरा भी उसी का है, परचनी भी उसका है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आपके CET 10+2 में 40% आराम से कवर हो जाएंगे। राजस्थान जी के पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर की पूछी जा रही है और मैं जितने भी प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन उनको करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित है। सिक्कों से क्वेश्चन आ गया है भाई, राजस्थान की हिस्ट्री से। आलमशाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है, बताओ भाई साहब। आलमशाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आलमशाही सिक्के हैं बीकानेर के प्रसिद्ध। कहाँ के प्रसिद्ध है, बीकानेर के। और झाड़शाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर के प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं। देखो मध्यकालीन प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसमें टैक्स लिया जाता था, उस टाइम पे पट्टा रेख क्या होता था, बताओ भाई साहब। पट्टा रेख क्या होता था, जल्दी से बताओ। तो पट्टा रेख क्या होता था, पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर, यानी कि किसी जमीन पर के पट्टे पर जो लिखा हुआ था टैक्स होता था उसको बोला जाता था पट्टा रेख, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान की कुल सीमा लंबाई कितनी है, यानी कि राजस्थान की जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जितनी भी सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, ये तो आना ही चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो राजस्थान की कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर। कितनी है, 5920 किलोमीटर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य
स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ रखी गई थी? बताओ भाई साहब, आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहाँ पर रखी गई थी? तो ध्यान रख लेना, खमनोर के अंतर्गत रखी गई थी, खमनोर राजसमंद के अंतर्गत रखी गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ होता है, यानी कि बनास नदी पर जितने भी त्रिवेणी संगम होते हैं, 3 त्रिवेणी संगम होते हैं, ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी नदियों से त्रिवेणी संगम बनता है। तो आपको एक ऑप्शन देख करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताओ भाई, फटाफट आराम से ऑप्शन देख लो और फटाफट से आंसर दे दो। तो ध्यान रख लेना, बनास नदी पर जो त्रिवेणी संगम बनता है वो बेड़च और मेनाल नदी से बनता है। कौन सी नदी से बनता है? बेड़च, मेनाल और बनास नदी से, BMB। मैंने तो ऐसे याद रखा है, BMB, यानी कि बेड़च, मेनाल और बनास, इन तीनों से त्रिवेणी संगम बनता है बनास नदी पर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? बताओ भाई साहब, धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो धन्ना भगत के गुरु थे रामानंद जी। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि रामानंद जी के शिष्य का नाम बताओ, तो धन्ना भगत और संत पीपा दोनों को याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है राजस्थान का राज्य का प्रथम यूनिवर्सिटी जिसने 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस, यानी कि 2022 में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था? बताओ भाई साहब आराम से देख के। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। राजस्थान में प्रथम ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया था 2022 में। किसकी? राजस्थान यूनिवर्सिटी का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ चलाया था गोविंद गिरी ने। किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने चलाया था भगत पंथ। और मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया था, यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? देखो, स्वतंत्र बावनी एक ऐसी रचना थी जिसको गांधी जी को भेंट की गई थी, ठीक है। स्वतंत्र बावनी किसको भेंट की गई थी? गांधी जी को भेंट की गई थी, इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी तेज कवि जैसलमेरी ने, ठीक है। जैसलमेर के रहने वाले थे तेज कवि ने कौन सी? स्वतंत्र बावनी की रचना की थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा? देखो, खनिज और खनन क्षेत्र दो दे रखे हैं, इनमें से आपको गलत युग्म पहचानना है भाई, कौन सा सही नहीं है। तो ध्यान रख लेना, तांबा सिंगाना बिल्कुल सही बात है, सीसा एवं जस्ता राजपुरा दरीबा बिल्कुल सही बात है, टंगस्टन डेगाना का बिल्कुल सही बात है। अभ्रक जामसर की कहाँ जाएगी? अभ्रक तो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने इतने सारे MCQ क्वेश्चन कर लिए हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन अपन ने इनके साथ में किए, तो लगभग अपन ने 100 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। जैसे ही मेरी नई मैराथन आती है, नई वीडियो आती है CT10+2 से रिलेटेड, तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी तक पुरानी अगर किसी वीडियो या मैराथन को नहीं देखा है तो देख लेना, CT की एग्जाम होने से पहले पहले ध्यान रख लेना, राजस्थान GK का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, धन्यवाद।